फ्लॉयड मेवेदर, एक ऐसा नाम जिसको बॉक्सिंग की हिस्ट्री में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाता है। एक ऐसा फाइटर जो अपने पूरे करियर में 50 मैच खेला और 50 में से 50 मैचों में अनडिफीटेड रहा, जिसने 5 अलग अलग भार वर्ग में 15 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, जिसने अपने बॉक्सिंग करियर में $1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए। पर ये सब तो वो चीजें हैं यार जो आज इनके पास है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए जो चैलेंजेस इन्होंने देखे हैं ना, इनकी जगह कोई और होता ना, कब का हार मानकर बैठ गया होता। क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों कि ये एक घेटो थे। घेटो यूएसए में उन लोगों को कहते हैं जो शहर के कोने में स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। 24 फेब 1977 को पैदा हुए मेवेदर के फादर और चाचा दोनों ही बॉक्सर्स थे, लेकिन दोनों ही ड्रग्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में पड़ गए। और जब मेवेदर बहुत छोटे थे तो उनके अंकल और फादर दोनों को जेल हो गई। कुछ वक्त बाद उनकी मदर भी ड्रग्स के चक्कर में पड़कर जेल चली गई और उनकी आंटी तो इतनी ज्यादा ड्रग एडिक्टेड हो गई कि ड्रग्स के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, चाहे वो चोरी चकारी करना हो या किसी के साथ हम बिस्तर होना। नतीजा ये हुआ कि ड्रग्स के लिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ संबंध बनाने की वजह से उनकी आंटी की एड्स की वजह से डेथ हो गई। अब इनको छोड़कर इनकी पूरी फैमिली जेल में थी। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उनके फादर ने उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। ट्रेनिंग सब अपनी जगह थी, पर मेवेदर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इनके फादर इन्हें हर छोटी छोटी बात पर बुरी तरह से पीट दिया करते थे। इस मारपीट से परेशान होकर ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि हर रोज भगवान से यही प्रे करते थे कि हे भगवान मुझे जल्दी से बड़ा कर दो ताकि मैं बड़ा होकर यहाँ से भाग जाऊं। पूरी फैमिली के जेल चले जाने के बाद इन्हें अपनी दादी के घर में जाकर रहना पड़ा, जो कि एक सिंगल कमरे का घर था जहाँ पर 7 लोग एक साथ सोया करते थे। घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। एक दिन इन सब हालातों से परेशान होकर मेवेदर ने अपनी दादी से कहा कि भाड़ में गई बॉक्सिंग, मैं पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी कर लेता हूँ। पर इनकी दादी इनके बॉक्सिंग टैलेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू करती थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें बॉक्सिंग को ही एज अ करियर चुनने की सलाह दी और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। वो हफ्ते में 50-50 घंटे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगे। सिर्फ 11 साल की एज में ही वो जिम जाने लगे थे और सिर्फ 15 साल की एज में यूएसए नेशनल सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने से काफी बड़े और पावरफुल बॉक्सर्स को हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम की। और ऐसा करने वाले वो यूएसए बॉक्सिंग हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट बॉक्सर भी बने। 1996 में 19 साल की उम्र में मेवेदर ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और अपने असली बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2 साल तक हुई सभी फाइट्स को जीतकर सिर्फ 21 साल की एज में जगह बनाई द रिंग मैगजीन के कवर पेज पर, और उस मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले ये दुनिया के सबसे कम उम्र के बॉक्सर भी बन गए। 1996 से 2015 तक इन्होंने टोटल 47 प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच खेले, जिसमें से वो एक भी मैच नहीं हारे थे। इस अनबीटेबल, अनमैचेबल और अनडिफीटेड रिकॉर्ड के साथ इन्होंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन उस वक्त फिलीपींस के बॉक्सर मैनी पैकियायो पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉक्सर बुलाए जाने लगे, क्योंकि पैकियायो उस वक्त तक 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके थे। इन दोनों के बीच कभी कोई बॉक्सिंग मैच भी नहीं हुआ था और इसी वजह से 2 मई 2015 को मेवेदर और पैकियायो के बीच एक बॉक्सिंग मैच रखा गया, जिसे फाइट ऑफ द कंट्री का नाम दिया गया, जिसकी वैल्यू थी लगभग 1940 करोड़ रुपए। मेवेदर ने इस फाइट को 116-112, 116-112 और 118-110 के क्लोज स्कोर के साथ अपने नाम कर लिया और दुनिया को दिखा दिया कि क्यों उन्हें सबसे महान बॉक्सर कहा जाता है। इस मैच के बाद उन्होंने फाइनली ऑफिशियल रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन 2017 में 28 साल के यूएफसी वर्ल्ड चैंपियन और एमएमए वर्ल्ड चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर ने 40 साल के रिटायर्ड बॉक्सर मेवेदर को फाइट के लिए चुनौती दे दी। मेवेदर की ईगो हर्ट हो गई और उन्होंने रिटायर हो जाने के बाद भी, 40 साल के हो जाने के बाद भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और 26 अगस्त 2017 के दिन दोनों के बीच एक मैच रखा गया, जिसे द बिगेस्ट फाइट इन बॉक्सिंग स्पोर्ट्स हिस्ट्री का और द मनी फाइट जैसे टाइटल दिए गए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट थी, जिसकी प्राइस मनी थी लगभग 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस मैच को भी लेजेंड मेवेदर नहीं जीता और इस 36 मिनट के मैच के लिए मेवेदर को मिले पूरे 2312 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही अपने पूरे करियर में 50 में से 50 फाइट जीतने वाले अनबिलीवेबल रिकॉर्ड के साथ उन्होंने पूरे सम्मान के साथ बॉक्सिंग से फाइनली रिटायरमेंट ले ली। अपनी टोटल 50 फाइट्स में से 27 फाइट्स इन्होंने प्योरली नॉकआउट से जीती हैं दोस्तों, जो दिखाता है कि मेवेदर किस लेवल के बॉक्सर रहे होंगे। चलिए अब थोड़ी बात इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कर लेते हैं। मेवेदर लास वेगस नेवाडा में 22,000 स्क्वायर फीट के कस्टम बिल्ट मैंशन में रहते हैं। इनके पास दुनिया की सबसे महंगी 100 से भी ज्यादा कार्स है, जिनकी टोटल वैल्यू 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके साथ ही इनके पास 2 मल्टी मिलियन प्राइवेट जेट्स भी हैं, जिनमें से एक को इन्होंने 28 मिलियन और दूसरे को लगभग $34 मिलियन में खरीदा है। इसके अलावा इनके पास रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कार कोनिजेग CC-XR ट्रिविटा भी है, जिसे 2015 में मेवेदर ने $4.8 मिलियन यानी लगभग 40 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके अलावा 2015 में इन्होंने दुबई से हुब्लॉट डायमंड वॉच भी परचेज की थी, जिसकी वैल्यू $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ रुपए है।
मेवेदर कहते हैं कि लोग आज मेरा लाइफस्टाइल देखकर कहते हैं कि वाह, इस बंदे के तो मजे हैं यार, लाइफ हो तो इसके जैसी। पर वो क्यों भूल जाते हैं कि मैंने ये सब खुद के जुनून और मेहनत से हासिल किया है। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और खून पसीना एक करके आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। बिना बिजली के कमरे पे रहने वाला ये बंदा आज 8-8 करोड़ की घड़ियां खरीद रहा है दोस्तों। मैं तो दोस्तों इनकी लाइफ स्टोरी जानकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ और उम्मीद है आप भी जरूर मोटिवेट हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर करने लायक लगे तो शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। जल्दी मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।